सर अपना परिचय बता दीजिए। मैं उत्सव क्लब का चेयरपर्सन सौरभ बंदोपाध्याय। उपाध्याय जी, ये बताइए यहाँ पर पंडाल स्थापित किया गया है, क्या विशेषताएं हैं इसकी और कितना समय लगा इसको स्थापित होने में? 1 साल 2023 की परिकल्पना मेरी कल से हो चुकी है। 1 साल का समय लग चुका है इसको? 1 साल का समय लगता है। अच्छा 2022 की परिकल्पना 2021 में हुई थी, जी। 2023 की परिकल्पना 2022 में हो गई है, अच्छा जी। तो 1 साल पूरा लगता है। इस पंडाल की ऊंचाई कितनी है सर? एग्जैक्ट 136.675 अच्छा फीट पे है ये। हाँ जहाँ तक ये पंडाल का है, जी उसके बाद जो टावर लाइट है जी। वो एक्स्ट्रा है, उसको गिनीज ने नहीं माना है। अच्छा तो 136.67 पे हम इस समय हैं। क्योंकि ये दिखने में कहीं भी किसी भी जगह से ये नहीं लग रहा कि ये ओरिजिनल मंदिर नहीं है, तो यह देख के नहीं अनुमान लगा सकता है कि ये पंडाल बना हुआ है, पंडाल से इसको स्थापित किया गया है। तो जाहिर सी बात है कारीगर भी अच्छे होंगे। कारीगर तो हमारे साथ 10 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा और इन्होंने विश्व का सबसे बड़ा पंडाल भी हमारे साथ बनाया है लखनऊ में ही 2019 में। तो कारीगर तो वही हैं। हाँ, इस बार 10 कारीगर हमने और ज्वाइन किए हैं, जिनको जो कि लंबाई में माहिरता जिनके पास है। तो उन 10 कारीगरों का रूप रेखा सोच थोड़ा सा अलग है बाकी कारीगरों से। तो अब जाके हमारे पास 42 और 10 52 कारीगरों ने इस पूरे पंडाल को कंप्लीट किया है। अगले साल के लिए कुछ और लक्ष्य रखा है क्या आपने? हमने आपसे बोला ना, जब 2019 में लोगों ने कहा था इसके बाद क्या होगा, तो कोरोना काल आ गया, जी नहीं तो ये 2020 में ही बन गया होता। जी 2021 में गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया। हमने पूजा बहुत बड़ी की यहाँ पर, हमने 60-65 फुट का उस समय पंडाल बनाया था और बहुत बढ़िया पूजा हुई थी। और 2021 के एंड में इस चंद्रोदय मंदिर का जिन लोग खुद आज आके वो लोग हाजिर हो गए हैं, वो उनको हाजिर होना पड़ा यहाँ पर। जब उन्होंने इतनी ख्याति इसकी देखी तो वो वृंदावन से पूरे लोग आ गए हैं। अभी मंच में वही लोग थे हमारे साथ में। तो उन्होंने भी यही कहा कि हम जो रिप्लिका देख रहे हैं, हमको लग नहीं रहा है कि ये रिप्लिका है, ये तो वास्तविकता को पार कर रहा है। हम 700 फुट सोच रहे थे और आपने 137 फुट में ही 700 फुट को लाके खड़ा कर दिया। चलिए, वो तो अलग मैटर है। मेहनत इसमें बहुत हुई है। सबसे ज़्यादा इसमें जो मेहनत हुई है बांस की खोज, जी क्योंकि 32 से 34 फुट के बांस की ज़रूरत थी और वो बांस यूपी में मिलना इम्पॉसिबल था। इसलिए 6 महीने पहले से हम बांस के लिए लगे हुए थे और करीब करीब 12,000 बांस हमको परचेज़ करने पड़े हैं, जो कि 30 से 32 फुट के हाइट के हैं। उनको ख़रीदना और उनको लाना दोनों में बहुत अंतर है। ख़रीदना तो बहुत आसान है, जी उनको ख़रीद के उनको सीधा करना, क्योंकि बांस पूरा सीधा नहीं रहता है। तो ये सारा एक ठेके के तहत दिया गया, मैंने दिया, उन्होंने किया और हमको उन्होंने बांस की सप्लाई अगस्त में कर दिया। तो 6 महीना पहले हमने बांस का ऑर्डर किया था। कपड़े का ऑर्डर किया 2 महीना पहले, क्योंकि जो कपड़ा हमको चाहिए था वो सेमी सिंथेटिक हो, जिसमें कील मारने के बाद वो फटे ना हवा के, क्योंकि हवा का बहाव पूरा रहेगा। और दूसरा, उसका जो चिकनापन है वो हमारे हाथ में रहे, क्योंकि पानी बरसेगा, धूप निकलेगी, या तो पानी बरसेगा या धूप निकलेगी। दोनों ही सूरत में दोनों तरह से कपड़े को डैमेज करेगी। वो डैमेज कम से कम 15 दिन ना हो, तो उसके हिसाब से ये कपड़ा है। कपड़े के अलावा जो मेन चीज़ है थर्मोकॉल, जिसको गवर्नमेंट से लेना बहुत टफ था, और इसमें करीब करीब 4 ट्रक थर्मोकॉल लगाए हैं। तो 4 ट्रक थर्मोकॉल को रीयूज़ करना, उसको फिर से हमको वापस करना, हर चीज़ का हमको कैलकुलेशन रखना बहुत टफ था। वो भी हुआ। तो आखिर में बरसात ने हमको बहुत रुलाया। लास्ट संडे को 1.5 फुट पानी था और हमारी 27 तारीख को ओपनिंग कंफर्म थी। पंडाल बन चुका था लेकिन फिनिशिंग नहीं कर पा रहा था। लेकिन माँ की कृपा, माँ को मैंने जाके बोला था, भैया पंडाल तो बन गया है, अब तुम जानो तुम कैसे ओपनिंग कराओगे। वो बात मैं बोल के यहाँ बैठा था। वो पानी जो रुका आज का दिन है।
पानी नहीं गिरा। तो जो करना है वो कर लेता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आया, इसका श्रेय किसको देंगे आप? माँ को। 137 फुट का खड़ा करना उसके लिए इम्पॉसिबल था। 110 फुट पे हम लोग हिल रहे थे, लेकिन वो जो 10 जनों की टीम आई वो अनपढ़, एकदम उनको कुछ नहीं पता है, छठा पास नहीं है, बंगला के अलावा हिंदी नहीं बोल सकते। उनसे बैठ के हमने पूछा क्या करोगे, बोला कोई और रास्ता नहीं, एक और पीछे से मैंने सपोर्टिंग पिलर देना पड़ेगा। हमने कहा इतना बांस फिर कहाँ से लाऊंगा मैं, बोलो लान करना तो पड़ेगा ही। वो भी हो गया। आप पीछे से जाके देखिए, पीछे का पोर्शन खुला हुआ है, 2 बिल्डिंग के बीच में एक और तीसरा बिल्डिंग खड़ा हुआ है जिसने इसको सपोर्ट करके स्ट्रेट करके रखा हुआ है। तो आज की डेट में यदि आप भूकंप भी करा लीजिए तो ये बिल्डिंग नहीं गिरेगी। हो सकता है दूसरी बिल्डिंग गिरे, लेकिन ये बिल्डिंग भूकंप से भी नहीं गिरेगी। सबसे ज़्यादा दुख होगा मुझको 5 तारीख को, जब इसका ऊपर का पोर्शन मैं तोड़ूंगा, डिसमेंटल करूंगा। वो सबसे दुखदाई क्षण होगा मेरी लाइफ का, क्योंकि बड़ा पंडाल दूर से नहीं दिखता, ऊंचा पंडाल दूर से दिखता है। जो दूर से दिखता है वही उसकी सुंदरता है। इसके दूर में जाके देखिए, हर एंगल से आपको ये एक तरह का दिखेगा, हर एंगल से देख के देखिए एकदम एक है। तो दुख तो बहुत होगा 5 तारीख को, लेकिन क्या करें, तोड़ने में भी 20 दिन लगेगा। शारदीय नवरात्र की धूम पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। श्रद्धालु माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में भी तमाम तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं जानकीपुरम में, और ये आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये माँ दुर्गा का पंडाल स्थापित किया गया है, जो कि करीब 137 फीट ऊंचा है। इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो इसमें 1281 बांस लगाए गए हैं। वहीं इसमें जो कपड़ा लगा हुआ है वह सूरत से मंगाया गया है। इस पंडाल की खूबसूरती को देखकर यह अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है कि यह वास्तव में मंदिर है या फिर पंडाल। बता दें कि इससे पहले कोलकाता में 2017 में 128 फीट ऊंचा पंडाल स्थापित किया गया था, जिसके बाद उसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था। वहीं 137 फीट ऊंचे होने की वजह से इस साल इस खिताब से इसको नवाजा जाएगा। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।